माइनर वीनर अपने वर्क द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी की प्रेस से 1962 में छपता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में ऐड करते हुए भारत का एग्जाम्पल देते हैं और ये बताते हैं कि भारत जैसे कई अन्य देश जो 1950 के बाद आज़ाद हुए, दशक में आज़ाद हुए, उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नाम पर पहले ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस एस्टेब्लिश किया, साथ-साथ पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्टोरल मशीनरी और इलेक्शंस को इंश्योर करवाया। परंतु वो एक प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग, जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी और डिफरेंट जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक बार्गेनिंग का प्रोसेस खड़ा होना था, जिसमें ब्यूरोक्रेसी को उन प्रेशर ग्रुप्स की जेन्युइन डिमांडों को समझते हुए, फॉर एग्जांपल जैसे कि भारत में जो हमारे बिजनेस क्लास थी उसकी जेन्युइन कंपल्जन को समझते हुए, पीजेंट्स क्लास की कंपल्जन को समझते हुए, आर्टिशन क्लास की कंपल्जन को समझते हुए उनके साथ एक बार्गेनिंग स्ट्रक करनी थी, पर वो हो ना सकी क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक apparatus और इलेक्टोरल मशीनरी ही बहुत इंपॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू, मैरी रविंद्र कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर ऑफ बार्गेनिंग एंड अकोमोडेशन, जो कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स और ब्यूरोक्रेसी के साथ बैलेंस बनाता। और ऐसा, अगर ऐसा नहीं होता तो उससे क्या हुआ कि ग्रेजुअली बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप जो है भारत की जो अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस थी डेकेड्स की, उसमें एलिनेट हो गई, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सके और रेगुलर फ्रिक्शन और कन्फ्लिक्ट दिखाई देने लगा भारत के पॉलिटिकल एपरेटस में। और वो आते आते हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल था 1980 में फिजल आउट हो गया क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा खड़े हो गए और ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस डिस्पाइट गेनिंग लेजिटिमेसी फ्रॉम इलेक्शन could not ensure a consensus। और एज अ होल इंडिया की पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकी और उसके साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस स्तर पे भी हम फेल हो गए। और अगर इसको इस तरह से भी देखें कि विदाउट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, नेशन बिल्डिंग, आप यू जस्ट कैन नॉट go to the step of participation and distribution in the political system। क्योंकि अगर आप, और यही गलती मायरन रविंदर कहते हैं और बहुत से आर्मंड एंड पॉवल जैसे विद्वान कहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में होता ये है 50 के बाद कई देश जो है हाई आइडियल्स को लेकर के एक साथ सारे अटेन करना चाहते हैं अपने टारगेट, मॉडर्न भी बनना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइज बनना चाहते थे, नेशन बिल्डिंग चाहते थे, एट द सेम टाइम लोगों की पार्टिसिपेशन भी चाहते थे और साथ साथ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहते थे, पर इतने रिसोर्स उनके पास थे ही नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी था इसमें स्टेजेस और फेजेस के हिसाब से आगे बढ़ना। जिस तरह से इंग्लैंड में भी अगर आप देखें ध्यान से, तो इंग्लैंड में भी पहले बुर्जुआजी एलीट खड़ा हुआ और बहुत समय तक बहुत से वर्गों को डेमोक्रेसी का कोई अधिकार नहीं था, पार्टिसिपेशन का स्कोप नहीं था। ग्रेजुअली वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ब्रॉडन होती है और उसके साथ ही वेल्थ भी जनरेट हो जाती है। पर अन्यथा बिना वेल्थ जनरेशन के, बिना अपने नेशन बिल्डिंग के कार्य को किए बिना, अगर आप पार्टिसिपेशन और मोबिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम इस प्रेशर के बल्क में आकर के गिर जाएगा। वही बात जो डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी में हमारे इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में हमारी रुडोल्फ रुडोल्फ बताते हैं, वो वही बात है। मोबिलाइजेशन इतनी हो गई, पार्टिसिपेशन इतनी बढ़ गई, पर रिसोर्स जनरेशन आपके पास था नहीं। इसकी तुलना में अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लिटरेचर हम देखें तो जो ये जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया, ताइवान है, सिंगापुर है, वियतनाम है और भी अन्य कंट्री जिन्होंने पहले अपने नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को फोकस किया, अपने सोर्स मोबिलाइजेशन के प्रोसेस को फोकस किया, ग्रेजुअली खुद को इंडस्ट्रियलाइज किया, उसके बाद वहाँ जब डेमोक्रेसी फ्लोरिश हुई, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सस्टेनेबल है, लोगों की लाइफ में ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सके। विज़ कई देश, पाकिस्तान, इंडिया जैसे कई देश फिज़ल आउट हो गए। हालाँकि इंडिया स्टिल एक एक्सेप्शन है जो कि 91 के रिफॉर्म के बाद फिर चल रहा है विद डेमोक्रेसी। अन्यथा फर्स्ट यू हैव टू प्लान बाय
फेज़ बाय फेजेज़, मतलब ये कहना चाहते हैं ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लोग कि अगर आप जैसे चाइना में भी पहले एक तानाशाही थी और लोगों को फ्रीडम नहीं है अब भी, तो उनके पास ये फ्रीडम था कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ज़्यादा विगरसली कर सकते थे, उनको कोई बैकलैश फेस नहीं करना पड़ा एज़ अ एज़ कंपेयर टू इंडिया। और अफ्रीका के कई देश जो बड़े आदर्शवादी नॉर्म से घाना और इस तरह के देश चले थे, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? कारण ये कि एक साथ से आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट के सारे गोल अटेंड करने की कोशिश करोगे, तो आप नहीं कर सकते, ये फेजेज़ में होगा, ऐसा कई विद्वान कहते हैं। थैंक यू।